एक जानिब जहां जोड़ तोड़ जारी है, वहां पर उन जमातों के सरबराह जो कामयाबी हासिल नहीं कर सके, उनकी जानिब से इस्तीफों की खबरें आने का सिलसिला जारी है। और अब ताज़ा तरीन खबर यह है कि पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सदर परवेज खटक ने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। ये तीसरा बड़ा इस्तीफा है। आज के रोज में परवेज खटक पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस की सदारत से मुस्ताफी हो गए हैं। याद रहे कि पीटीआई से अलहदा होने के बाद जो पार्टियां बनी थी, परवेज खटक ने उनमें से किसी पार्टी में शामिल होने के बजाय पीटीआई पार्लियामेंटेरियन से एक नई जमात रजिस्टर कराई थी, इंतखाबात में हिस्सा लिया था। लेकिन जो पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस है, इसको खातिर खा कामयाबी नहीं मिल सकी। परवेज खटक जो कि एक साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान भी रह चुके, साबिक़ वज़ीर आला केबी भी रह चुके, इसके अलावा वफाकी वज़ीर रहे पिछली हुकूमत में, वो जब नशिस्त नहीं जीत सके तो आज उन्होंने ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और ये आज आने वाला तीसरा इस्तीफा है। इससे पहले सिराजुल हक की बात की जाए, अमीर जमात इस्लामी के ओहदे से वो मुस्ताफी हो गए। इसके अलावा जहांगीर तरीन चेयरमैन IPP जो कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हैं, जहांगीर खान तरीन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। परवेज खटक के इस्तीफे पर तफसील जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुश्ताक पराचा। मुश्ताक, बताइएगा क्या कहना है परवेज खटक का, क्या रद्द-ए-अमल है उनका इंतखाबात के नतीजे पर? परवेज खटक से टेलीफोन पर बात हुई है। उन्होंने कहा कि मैं इन तमाम नताइज को दिल से तस्लीम करता हूँ। अवाम ने हमें वोट नहीं दिए, कोई धांधली नहीं हुई है और इलेक्शन में अवाम का रद्द-ए-अमल है और उन्होंने हमें वोट नहीं दिए और अपने मनपसंद उम्मीदवारों को उन्होंने कामयाब कर लिया है। लिहाजा मैंने जो अपनी 40 साल सियासत की है, मैंने अपने इलाके और अपने अवाम की भरपूर खिदमत की है और इस चीज़ से मैं अब मेरी उम्र का ये तकाजा है कि मैं मज़ीद सियासत में नहीं रह सकता और मैं जो है तो सियासत के दस्तबरदार होता हूँ। अमली सियासत और इंतखाबात की सियासत नहीं करूँगा। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं बहुत जल्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का इजलास तलब करूँगा और उसमें ये क़ियादत जो है तो नई लोगों के हवाले कर दूंगा। ठीक है मुश्ताक पराचा हमारे साथ ही रहिए। बड़ी खबर दे रहे हैं मुश्ताक पराचा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के नाम से पार्टी बनाई थी परवेज खटक ने, जो कि साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी थे, साबिक़ वफाकी वज़ीर भी थे। पीटीआई हुकूमत में 2018 से 2022 के दरमियान उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, लेकिन कामयाबी उनकी पार्टी को भी नहीं मिली, वो अपनी नशस्त भी हार गए। जिसके बाद आज उन्होंने अपने ओहदे से पार्टी की जो सदारत उनके पास है, चेयरमैन की सदारत से इस्तीफा दे दिया। उनका कहना है कि वो इंतखाबी नताइज को कबूल करते हैं, धांधली नहीं हुई। शिकस्त की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने सदारत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले इंतखाबात में नाकामी पर आज मुल्क की 2 सियासी जमातों के सरबराहान ने भी इस्तीफा दिया है, जिसमें अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने इस्तीफा दिया। जहांगीर तरीन जो IPP के चेयरमैन हैं, सिराजुल हक का कहना था कि वो इंतखाबात में नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करते हैं, इस्तीफा देते हैं। वो इंतखाबी मुहिम में बेलौस मेहनत करने वाले कारकुनों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। इसके अलावा जहांगीर खान तरीन ने न सिर्फ ये कि पार्टी चेयरमैन का ओहदा छोड़ दिया, इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन थे, वो न सिर्फ उन्होंने पार्टी चेयरमैन का ओहदा छोड़ा बल्कि उन्होंने सियासत से ही किनारा कस का ऐलान कर दिया। अगर जहांगीर खान तरीन के हवाले से हम बात करें तो जिस वक्त 2018 के इलेक्शन हुए, जहांगीर खान तरीन ने एक कलीदी किरदार अदा किया पीटीआई की जो सीटें थी उन्हें पूरा करने में, पीटीआई को जो नशिस्तें हासिल थी आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत यकीनी बनाने में, पीटीआई की हुकूमत 2018 में बनवाने में जहांगीर खान तरीन ने अहम किरदार अदा किया। लेकिन जब पीटीआई की हुकूमत खत्म हुई तो जहांगीर खान तरीन और जो बानी पीटीआई है उनके दरमियान फासले बढ़ते चले गए और बिलाखिर उन्होंने एक अपनी अलग पार्टी का की बुनियाद रखी। पीटीआई की हुकूमत खत्म होने से पहले ही पैदा हो गई थी जहांगीर तरीन और बानी पीटीआई के दरमियान। और अगर बात की जाए जहांगीर तरीन के खास तौर पर तो वजी 2024 के इंतखाबात के हवाले से भी बड़े हाई स्पिरिट्स में वो हमें नजर आते थे, जब इंतखाबी मुहिम में या इंतखाबी रैली से जलसों से खिताब करते थे। लेकिन उन्होंने भी शिकस्त कबूल की है, इंतखाबी नताइज को कबूल किया है और ना सिर्फ सदारत से बल्कि सियासत से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया है। अपडेट करेंगे इसी हवाले से। जोड़ तोड़ भी जारी है, इस्तीफों का सिलसिला भी जारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आज का तीसरा बड़ा इस्तीफा सामने आया है। जहांगीर खान तरीन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की चेयरमैनशिप से इस्तीफा देते हुए सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली है। इसके अलावा अमीर जमात इस्लामी भी अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। एक के बाद एक इस्तीफा आ रहा है। परवेज खटक भी पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस की सदारत से मुस्ताफी हो गए हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मीर साहब, ये हो क्या रहा है, इसे किस जाविये से देखा जाए? एक के बाद एक इस्तीफा, इंतखाबी नताइज को बहरहाल कबूल किया जा रहा है। देखें, जो सिराजुल हक साहब का इस्तीफा है वो ज़रा मुख्तलिफ नौइयत का है और जो
जहांगीर तरीन साहब और परवेज खटक साहब का जो इस्तीफा है वो ज़रा मुख्तलिफ नौइयत का है। सिराजुल हक साहब जो है उन्होंने इस्तीफा इस बुनियाद पर दिया है कि उन्होंने कोशिश की, काफ़ी मेहनत भी की, लेकिन जमात इस्लामी जो है वो 2024 के जो आम इंतखाबात हैं उसमें खातर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। लेकिन ये बात अहम थी कि पहली दफ़ा जो जमात इस्लामी है उसने पाकिस्तान के चारों सूबों में बहुत बड़ी तादाद में कौमी और सूबाई असम्बली की नशस्तों पे अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। तो क्योंकि जमात इस्लामी ने बहुत बड़ी तादाद में उम्मीदवार खड़े किए थे और किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं किया था, तो ये ख्याल था कि शायद जमात इस्लामी जो है वो कोई ब्रेक थ्रू करेगी, उसको 8-10 सीटें कौमी असम्बली में मिल जाएंगी, लेकिन वो नहीं मिल सकी और उसकी हिकमत अमली नाकाम हो गई। लिहाजा सिराजुल हक साहब ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन जहां तक जहांगीर खान तरीन साहब और परवेज खटक साहब के इस्तीफे का ताल्लुक है, तो इन दोनों में एक मुश्तरका बात यह है कि ये दोनों पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता थे और वो दोनों जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं इमरान खान उनके बहुत करीब थे और दोनों ने तहरीक इंसाफ के अंदर से दो नई पार्टियां बनाई थी। जहांगीर तरीन साहब ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई और परवेज खटक साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बनाई और फिर इन दोनों ने इत्तेहाद भी किए थे, एडजस्टमेंट्स भी की थी। परवेज खटक साहब की पार्टी ने KPK में एडजस्टमेंट्स की थी और जहांगीर तरीन साहब जो है उन्होंने मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद भी किया और सीट एडजस्टमेंट भी की। लेकिन ये दोनों जो हैं ये बहुत बुरी तरीके से अपनी सीटें भी हार गए और इनकी पार्टी ने भी कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं किया। IPP जो है वो चंद सीटें ही निकाल सकी, जबकि परवेज खटक साहब की पार्टी जो है वो मुकम्मल तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में वाइप आउट हो गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सिराजुल हक साहब का इस्तीफा है वो सिर्फ उन्होंने पार्टी की सदारत छोड़ी है और उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपनी जो हिकमत अमली है उसकी नाकामी को तस्लीम किया है। जबकि जो जहांगीर तरीन साहब और परवेज खटक साहब का जो इस्तीफा है, मेरी इतला के मुताबिक इसके पीछे कुछ और वजूहात भी हैं और उनका ये ख्याल है कि उनके साथ उनके जो बहुत करीबी साथी हैं जो खुद कामयाब हो गए और इनको ये कामयाब नहीं हो सके तो इनको कुछ शिकवे शिकायतें भी हैं। और दूसरी बात यह है कि दरअसल एक मैसेज इन दोनों ने ये दिया है कि हमने जो इमरान खान साहब के खिलाफ एक मुहाज कायम किया था और पार्टी बनाई थी, तो ये इसमें हमें शदीद नाकामी हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि कप्तान का साथ छोड़ने वाले जहांगीर तरीन और परवेज खटक जो हैं इनकी अपनी सियासत भी खत्म हो गई है। ठीक है मीर साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार शहजाद इकबाल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। शहजाद, आपने मीर साहब की गुफ्तगू सुनी होगी, उन्होंने जिक्र किया है जहांगीर तरीन के करीबी साथी का। अगर आपने उनकी गुफ्तगू सुनी है तो आप बताइएगा कि जहांगीर तरीन ने दिल बर्दाश्ता होकर इस्तीफा दिया है या उन्होंने बैक स्टैप फील किया है? नहीं, मुझे आप लोगों ने अभी कॉल पे लिया है तो मैं मीर साहब की गुफ्तगू तो नहीं सुन सका, बट ये बड़ा वाज़े है कि परवेज खटक और जहांगीर खान तरीन का जो एक इस्तीफा है वो उनकी सिलेक्शन में नाकामी के बाद सामने आया है। एक फेल्ड प्रोजेक्ट आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोग तहरीक इंसाफ से टूटे और फिर शामिल हुए, या तो IPP में शामिल हुए या PTIP में शामिल हुए, उसमें से बाज़ तो ऐसे लोग थे जो बता रहे थे कि मजबूरियों के तहत वो आए हैं। कुछ ऐसे चेहरे भी थे जो IPP में शामिल तो हुए जिस दिन उनका इफ्तिताह था या इफ्तिताही तकरीब थी, लेकिन बाद में वो नजर नहीं आए, जिसमें अली जैदी साहब भी थे, इमरान इस्माइल साहब भी थे, फवाद चौधरी साहब भी थे। तो मेरे ख्याल से जो लोग पाकिस्तान की सियासत को जानते हैं उनको पता होता है कि इस तरह की पार्टीज जो फौरी तौर पे बनती हैं उनकी जो लाइफ है वो बहुत कम होती है, खास तौर पे अगर उनको कामयाबी हासिल ना हो। तो इनके दावे बहुत सारे थे जहांगीर खान तरीन के कि PTI की सियासत खत्म हो गई है और अब हम जो है वो लीड करेंगे, कि हम शायद इस पोजीशन में आ जाएं कि चीफ मिनिस्टर हमारा हो, वजीर आला, वजीर आजम हमारा हो। लेकिन मेरे ख्याल से जो ग्राउंड पे थे उनको पता था कि इन पार्टीज की इतनी मकबूलियत नहीं है कि ये इलेक्शन में कोई बहुत बड़ा डेंट डाल सकें। और खासतौर पे परवेज खटक साहब ने तो बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन थी, या फिर मेरे ख्याल से जो उनके बयानात थे उसी पर बात करना चाह रहा हूँ शहजाद आपसे कि परवेज खटक साहब वज़ीर आला KPK रह चुके, वो दावा ये करते थे कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मेरा बना हुआ है। ये तमाम लोग जो थे, जब पहले हुकूमत बनी 2013 में सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की, वो मेरे बलबूते पर बनी और फिर उसके बाद
उन्हें वफाकी वजीर भी बनाया गया। तो वो जो उनके दावे थे वो उनकी कैलकुलेशन गलत थी, या जो वोटर था PTI का उसने फील किया कि इन लोगों ने बिट्रे किया है बानी को, इसलिए इनके खिलाफ जाके वोट डाला? ये दावे जो थे ये गलत फहमी की बुनियाद पे थे या शायद किसी आसरे की बुनियाद पे थे, ये मुमकिन नहीं है। देखें, लीडरशिप जो है वो इतनी आसानी से एक दिन में या चंद माह में नहीं उभरती है, उसमें बड़ा वक्त लगता है और वाकई लोगों की सपोर्ट होती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हो, नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, इनकी पॉपुलैरिटी है, इनकी आवाम में मकबूलियत है। बल्कि आप कई ऐसी मिसालें ले लें, परवेज़ खटक साहब तो 5 साल के लिए चीफ मिनिस्टर रहे। आप शहबाज शरीफ साहब की मिसाल देखें, उन्होंने पंजाब में बहुत अच्छा काम भी किया है, अपनी पार्टी के सदर भी हैं, लेकिन जब मकबूलियत की बात आती है तो लोग नवाज शरीफ का नाम लेते हैं, मरीम नवाज का नाम लेते हैं। क्या आपको लगता है कि मुराद अली शाह साहब ये दावा कर सकते हैं कि कल को मैं पीपल्स पार्टी से अलग हो जाऊंगा तो मैं पीपल्स पार्टी से ज्यादा मकबूल हो जाऊंगा सिंध में? ये मुमकिन नहीं होता। लीडरशिप की अपनी एक मकबूलियत होती है और चाहे वो आपके MPAs हो, MNAs हो, वो ड्राइव करते हैं पार्टी की मकबूलियत पे, अपने लीडर की मकबूलियत पे। तो मेरे ख्याल से गलत फहमी की बुनियाद पे ये दावे किए जा रहे थे कि हम फतह कर लेंगे खैबर पख्तूनख्वा, या IPP का दावा कि हम पंजाब से स्वीप कर लेंगे, जितनी सीटें हमें देंगे हम निकाल लेंगे। ऐसा है नहीं, ग्राउंड रियलिटीज मुख्तलिफ थी। पंजाब में 2 मेजर पार्टीज का वोट बैंक है, PTI और PMLN, और इस वक्त अगर आप देखें खैबर पख्तूनख्वा में तो जो तीसरी हुकूमत मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाने जा रही है, तो वहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि उनकी जो इस वक्त एक्सेप्टेंस है वो बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे पीपल्स पार्टी। बहुत शुक्रिया। शहजाद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे इस ताज़ा तरीन सूरत हाल पर। और शहजाद सही कह रहे थे कि जो ये तीसरी बार हुकूमत बनाने जा रही है खैबर पख्तूनख्वा में PTI, तो उनकी एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और यहाँ पर एक और अहम अपडेट भी शामिल करेंगे, वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल ने सिंध असेंबली की 2 नशिस्तें छोड़ने का ऐलान कर दिया है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान पीर साहब पगारा ने कहा कि जब फैसला हो चुका कि सिंध पीपल्स पार्टी को देना है तो ये 2 नशिस्तें हम क्यों रखें, ये भी जरदारी साहब को दे दें। तो अब जब फैसला हो ही गया था कि पूरा सिंध पीपल्स पार्टी को देना है, तो कि 2 सूबाई सीटें आ गई हैं मेरे पास, एक मेरा बेटा और एक हमारे सांगड़ से, तो लिहाजा ये दोनों भी हमें छोड़नी पड़ेगी। इस पे भी जरदारी साहब के लोग आ जाएं। इस इलेक्शन को तो हम लोग GD वाले कबूल करते ही नहीं, और ये इलेक्शन को मैं कहता हूँ एंटी स्टेट इलेक्शन। जियो इलेक्शन हेडक्वार्टर्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। नून लीग की तर्जुमान मरीम औरंगजेब का कहना है कि नून लीग ने ताहाल फैसला नहीं किया है कि वजारत उस्मा को उम्मीदवार कौन होगा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उनका कहना था कि शहबाज शरीफ से मुतालिक ख्वाजा आसिफ का बयान उनकी जाती राय या ख्वाहिश हो सकती है। एक सवाल के जवाब में मरीम औरंगजेब का कहना था कि पीपल्स पार्टी के साथ अब तक किसी पावर शेयरिंग फॉर्मूले पर बातचीत नहीं हुई है।